अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सईद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 11 के मैथ को। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। दोनों एक ही तरह के सवाल हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती जाएँ। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया है। -7 + आयोटा x + आयोटा y प्लस -1 - 5 आयोटा इक्वल्स टू आयोटा इंटू 11 - आयोटा। ओके, हमने इसमें से बेसिकली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में भी इस तरह के सवाल किए हैं। तो सबसे पहले तो आप इन वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लें। x प्लस आयोटा y एज इट इज़ आ जाएगा। इस वैल्यू को उठाएं और उठा के आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, यहाँ पे ले जाएं। आयोटा इंटू 11 - आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ये वैल्यू जरा के माइनस हो जाएगी। -1 - 5 आयोटा, इसको आप साथ साथ एज इट इज़ लिखते हैं। इसको हम सबसे एंड पे सॉल्व करेंगे। x प्लस आयोटा y एज इट इज़ आ जाएगा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लें। यहाँ पे अंदर आयोटा सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 के साथ भी और आयोटा के साथ भी। ये बन जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसका माइनस ओपन कर दें, माइनस माइनस प्लस 1 + 5 आयोटा, -7 + आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 11 आयोटा। अब इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी में ऐड होगी और रियल साइड पे रहेगी। आयोटा स्क्वायर डियर फ्रेंड्स -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 11 आयोटा में आप 5 आयोटा ऐड करेंगे, आंसर आएगा 16 आयोटा प्लस 1, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये हो जाएगा +1। तो -7 + आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 1 + 1 हो जाएगा 2 + 16 आयोटा। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें से ये वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो आप x और y को यहाँ पे रहने दें, बाकी वैल्यूज को उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं। x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 2 + 16 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 + आयोटा। तो आप जानते हैं जब इस तरह की फॉर्म बन जाती है डियर फ्रेंड्स, उसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें और उसी के साथ डिवाइड करवा दें। तो देखिए -7 + आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा -7 - आयोटा डिवाइडेड बाय -7 - आयोटा। तो अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स सबसे पहले 2 को आप सबके साथ मल्टीप्लाई करवा लें। 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे आप 7 के साथ, ये आएगा -14, और 2 को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे दिस विल बी इक्वल्स टू -2 आयोटा। इसी तरीके से अब 16 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा लें। 16 को जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ये बन जाएगा हमारे पास 112, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 112 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स नीचे फार्मूला बंद हो रहा है a + b और a - b का, तो वहाँ पे फार्मूला बंद कर लें। दिस विल बी इक्वल्स टू -7 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर b स्क्वायर। सॉरी, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ऊपर स्टूडेंट्स आप इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर लें। ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी है, तो -14 तो भाई वक्ती तौर पे आएगा एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -14 + 16, और ये बन जाएगा -114 आयोटा। और नीचे आप डिवाइड करवा लें। 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और माइनस आयोटा स्क्वायर। इसी तरह अगेन रियल को रियल में ऐड कर लें। 16 में से आप 14 को माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा 2 - 114 आयोटा, और नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो अब आप ये करेंगे कि आप इसमें से रियल नंबर को अलग कर लें, इमेजिनरी को अलग कर लें। सो इसको लिखा जा सकता है 2/50 माइनस 114/50 आयोटा। तो इसकी स्टूडेंट्स देखें ये x + y आयोटा के बराबर था, बाद में इसको हम कंपेयर कर लेंगे। तो 2 1s are 2, 2 25s are 50, और ये बन जाएगा 2 5s are 10 और 2 7s are 14 एंड 2 25s are 50। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा कि x + आयोटा y इक्वल आएगा 1/25 - 57/25 आयोटा के।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग से मुराद आप जानते हैं कि रियल को हम रियल के इक्वल रख देते हैं और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे रियल x है और यहाँ पे रियल 1/25 है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1/25 के। तो ये डियर स्टूडेंट्स x का आंसर आ गया है। इस तरह जब हमें y का आंसर निकालना है तो y को हम कंपेयर कर लेते हैं उसके साथ कि आयोटा y इज़ इक्वल्स टू -57/25। आयोटा कट जाएगा डियर स्टूडेंट्स आयोटा के साथ, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स y का आंसर आ जाएगा -57/25। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया है। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा जा रहा है जी, आपने अगेन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 5 - 2 आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y प्लस 3 -4 आयोटा, ठीक। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी हम सिमिलर वही काम करेंगे। 5 - 2 आयोटा और साथ x प्लस आयोटा y, इसको आप एज इट इज़ लिखते आएँ। 3 को आप यहाँ से उठा के उधर ले आएँ। आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, बन जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा एज इट इज़ आएगा और 3 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। इसको एज इट इज़ चलाते हैं, आप एंड पे इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अब यहाँ पे आप इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दें। 11 - 4 7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस -3 + 1 विल बी इक्वल्स टू -2। तो ये मल्टीप्लाई में वैल्यू दे के डिवाइड करवा दें आप। 7 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। जिस तरह हमने प्रीवियस में रैशनलाइज किया है इसको आप रैशनलाइज भी कर लें। 5 + 2 आयोटा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड करवा दें आप। सो x प्लस आयोटा y तो आ जाएगा एज इट इज़। 7 आयोटा को सबके साथ मल्टीप्लाई कराएं। 7 5 ज़ार 35 आयोटा और 7 2 ज़ार 14 आयोटा स्क्वायर। 2 5 ज़ार -10, पहले 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएं आप और 2 2 ज़ार 4 आयोटा। नीचे आप फार्मूला बंद कर लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 35 आयोटा इमेजिनरी है, 4 आयोटा इमेजिनरी है। 35 में से आप माइनस कर दें 4 को, दिस विल बी इक्वल्स टू 31 आयोटा और इसी तरह 14 आयोटा स्क्वायर -14 हो जाएगा, ये बन जाएगा -24। नीचे बन जाएगा 25 - 4 आयोटा स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 31 आयोटा -24 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर -1, दिस विल बी इक्वल्स टू 29। तो अब आप इसको स्टूडेंट्स कंपेयर कर लें, रियल को रियल के साथ लिख लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। कंपेयरिंग तो x फर्स्ट वैल्यू रियल है तो रियल को रियल के इक्वल लिख लेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू -24 है, रियल -24 है, -24 डिवाइडेड बाय 29, ये हमारे पास x का आंसर आ गया है। इसी तरीके से y को कंपेयर कर लेते हैं। आयोटा y इक्वल्स टू 31/29 आयोटा, आयोटा आयोटा से कट जाएगा, सो y विल बी इक्वल्स टू 31/29। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका x का भी आंसर आ गया है, y का भी आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया है। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और नीचे कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।